हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज असर्शन में दिया गया है जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन में दिया गया है व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं असर्शन में क्या बोला गया। असर्शन में बोला गया जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होता है अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड तो हमारी इंक्रीज होती है, अक्रॉस पीरियड इंक्रीज होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? इट इज द मिनिमम अमाउंट, it is the amount of energy minimum amount of energy required to remove electron to remove electron from its neutral from its neutral isolated from its neutral isolated gaseous atom from its neutral isolated gaseous atom। अब देखिए आयनाइजेशन एंड असर्शन करेक्ट है। रीजन पे जाते हैं। यहाँ रीजन में बोल रहा है व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। पहले यहां तक समझते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, जैसे कि अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 3s2 3p1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये n की वैल्यू जो होती है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्वांटम लेवल को सेम रखें और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है इनर कोर की, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। वो कह रहा है कि अगर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखें हम और बस इलेक्ट्रॉन को एड ऑन कर दें, तो जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, जो ये न्यूक्लियस होता है और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये जो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है वो उनका शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो ये इनर कोर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शील्ड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किस तरीके से शील्ड करते हैं, ताकि उन पर न्यूक्लियर पुल ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो ये ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते, जो इनकी टेंडेंसी रहती है वही रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों ना ऐड हो, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बदलते इनको, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये ज्यादा इंक्रीज नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई, मतलब रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारी, वो क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं। बट जो रीजन है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जा रहा है। तो रिमूव कराने के लिए हम साइज का देखते हैं, न्यूक्लियर पुल का देखते हैं, ठीक है। तो रीजन में न्यूक्लियर पुल और साइज आएगा, ये नहीं आएगा, तो हम ये कह सकते हैं असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम assertion और रीजन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है assertion इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोला है assertion इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, नो। यहाँ पे बोला है assertion एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। बच्चों एक्चुअल में ऑप्शन क्या होना चाहिए कि assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, both are correct, both are correct, but
reason is not correct explanation, is not correct explanation for assertion, for assertion. ठीक है बच्चों? So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.